आप दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध पे कोई टिप्पणी करने से पहले ज़रा सोच विचार लें, ज़रा बुद्ध के विषय में जानकारी कर लें, तभी कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपको जानकारी प्राप्त होगी और आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि बुद्ध बिल्कुल इसके आसपास भी नहीं ठहरते हैं, तब आपको आत्मग्लानि होगी। तो उस आत्मग्लानि से बचने के लिए बुद्ध को जाने और फिर उन पर टिप्पणी करें, ऐसा हमारा विचार है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बुद्ध का कोई संगठन नहीं था, ना ही बुद्ध की कोई धर्म शाखाएं थी, ना ही उनका कुछ धर्म से लेना देना था। वो खुद जागे, दूसरों को जगाया। जो जागे वो मुक्ति पाए, पलट के नहीं आए। एक बुद्ध ही थे, मैंने कई वीडियो में कहा कि एक बुद्ध ही थे जिनको अपार करुणा थी, जिनमें अपार करुणा का समावेश हो गया था अपने आप को जगाने के बाद। वो चाहते थे कि जो मुझे मिला है वो मैं सबको बांटूं, क्योंकि उनका मानना था कि जो चीज़ भी है प्रकृति, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनको आप एक बार रोप देते हो, फिर उनको अपनी ज़िंदगी भर उनके फल फूल यूज़ करते रहते हो। ताउम्र वो पौधे, वो पेड़ अपने क्षमता अनुसार आपको फल फूल औषधि देते रहते हैं। कभी भी वो ये नहीं कहते कि मुझे खाद चाहिए, पानी चाहिए। आप जैसा जैसा खाद देंगे वैसा वैसा आपको वो फल फूल औषधियाँ देते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे ही कर्म करेंगे, हम जैसा व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, वैसा ही घूम के समय चक्र हमें वो देगा। तो क्यों ना हम अपना आने वाला समय या फिर जो बिगड़ा हुआ समय है वो तो सुधार नहीं सकते, आने वाले समय को हम सुधार के रख नहीं सकते, तो बचता क्या है? हमारा बीच का वर्तमान, यानी जो है अभी है, उसके न पीछे कुछ है, उसके न आगे कुछ है। तो अगर अपना भविष्य उज्जवल करना है, चिंता नहीं करें। उज्जवल करने की सोच अलग है, चिंता करना अलग है। चिंता में आप अपने रक्त को जलाते हो, अपने समय से दूर जाके ख्वाब देखते हो। जो समय में आप सांस ले रहे हो वो समय से आप विपरीत रहते हो, अपने परिवार से आप विमुख होते हो, तब जाके आप भविष्य की सपने सजोते हो, संवारते हो और उस पर काम करते हो। गौतम बुद्ध जी का यही कहना है कि ना भूतकाल का सोचो, जो हुआ अच्छा हुआ या खराब हुआ वो बीत गया, उसको कुछ भी महत्व नहीं ना उसका। अगर उसको सोचोगे तो कभी भी आप आज में नहीं जी पाओगे। और अगर भविष्य का ज़्यादा सोचोगे, भविष्य के लिए चिंता में मग्न रहोगे, उसको भविष्य का उज्जवल करने में लग्न रहोगे, तो कभी भी आप वर्तमान नहीं जी पाओगे। तो गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान है केवल एक लेश मात्र है, केवल जानना है। और वो जानने में ही कुछ लोग सदियां बिता देते हैं, कई जन्म बिता देते हैं। कि जानना एक समझ की बात है। गौतम बुद्ध जी को क्या ज्ञान मिला? उन्हें यही ज्ञान मिला कि आप मध्य में रहो। अभी जैसे हमारा ये भाग है, ये हमारा भूत समझ लो, ये हमारा भविष्य समझ लो। ना हम यहाँ हैं ना हम यहाँ हैं, जो भी हैं हम केंद्र में हैं। कहने का मतलब है आप केंद्र में रह के सोचिए, आप जिस समय हैं, जो माहौल है, जैसी परिस्थिति है, जैसे संसाधन है, जैसी गतिविधियाँ हैं, वैसे ही आप व्यवहार करिए। ना बहुत अच्छे बनिए ना बहुत बेकार बनिए, मध्य में रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा।
और गौतम बुद्ध जी यही बात समझाते समझाते उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। उनके ठीक जाने के बाद भी लोगों ने नहीं समझने की कोशिश की, आपस में झगड़े किए, आपस में मतभेद किए। गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत बाद उनकी अस्थियों के लिए झगड़ा किए। क्या गौतम बुद्ध जी ने यही ज्ञान दिया था? यानी कहने का मतलब है, न गौतम बुद्ध जी की बात उस समय कुछ लोग सुने थे, न गौतम बुद्ध की बात इस समय लोग कुछ सुन रहे हैं। जिसने सुना उसने मोक्ष पाया, जिसने सुना वो तर गया, जिसने सुना अपना भला किया। तो आप भी अपना भला करिए, मध्य में रहिए। और कल से हम लोग 2 मिनट की विपश्यना इसी समय अपनी वीडियो में ही करेंगे। तो ये सही रहेगा कि नहीं, आप ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबका भला हो, आपका भी भला हो, हमारा भी मंगल हो और पृथ्वी के, प्रकृति के समस्त जीवों का मंगल हो।